नमस्कार चयन साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं दीपक कुमार साहू। सुकन्या समृद्धि योजना और भारतीय जीवन बीमा निगम, इनको लेकर के आपके मन में हमेशा बहुत सारे प्रश्न रहे हैं। जैसे एक प्रश्न है कि जीवन बीमा निगम यानी कि LIC बच्चियों के लिए सही है कि सुकन्या समृद्धि योजना। दूसरा, सुकन्या समृद्धि योजना में ज़्यादा लाभ मिलता है कि LIC में ज़्यादा लाभ मिलता है। तीसरा, क्या दोनों योजनाओं को एक साथ लिया जा सकता है। ये कुछ मूल प्रश्न थे। मुझे लगा कि एक वीडियो के माध्यम से इन सारे प्रश्नों का जवाब दे देना चाहिए। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी बात समझा दूंगा कि सुकन्या और LIC में बेसिक और मूल अंतर क्या है। इससे आप जरूर स्पष्ट रूप से निर्णय कर पाएंगे कि आपके लिए कौन बेहतर है। देखिए, सुकन्या समृद्धि योजना एक सरकारी योजना है और LIC भी एक सरकारी है, कंपनी है। शुरुआत में जब इसकी स्थापना हुई थी तो प्राइवेट कंपनी थी, बाद में इसका अधिग्रहण कर लिया गया और ये सरकारी हो गई। तो सरकारी वर्तमान में ये भी है, सरकारी वर्तमान में ये भी है। इसका मतलब बिल्कुल टेंशन नहीं है अगर आप जीवन बीमा निगम में करते हैं या फिर सुकन्या समृद्धि योजना में करते हैं। सरकार से भी कोई मतलब नहीं है, कोई भी सरकार रहे जाए, इससे कोई लेना देना नहीं है। यानी पैसा दोनों जगह सुरक्षित है, कोई टेंशन नहीं। इसकी शुरुआत हुई थी 2015 में और इसकी शुरुआत 1950-56 के आसपास, मतलब 1960 के दशक में इसकी शुरुआत हुई थी, आज़ादी के बाद से। अब देखिए, वर्तमान में अगर आप सुकन्या समृद्धि योजना में बेटी के लिए खाता खुलवाते हैं तो कहाँ जाना पड़ेगा। आप बैंक में जा सकते हैं, किसी भी बैंक में, या फिर पोस्ट ऑफिस में। जैसे आप बैंक में जाते हैं सामान्य खाता खुलवाने के लिए, बचत खाता, सेविंग अकाउंट, ठीक उसी तरह से अपनी बेटी के लिए यहाँ भी खाता खुलवाने जाएंगे। बेटी की उम्र 10 वर्ष से कम होनी चाहिए। एक बेटी या अधिकतम 2 बेटी का खाता खुल सकता है। भले आपकी अधिक से अधिक कितनी भी बेटियाँ हों, लेकिन आप अधिकतम 2 ही बेटी का खाता खुलवा सकते हैं। जब आप खाता खुलवाते हैं तो जैसे सामान्य बैंक में पासबुक जारी होता है, वैसे ही यहाँ भी एक पासबुक जारी होता है और आप किसी भी दिन कभी भी जा कर के पैसा जमा करते रह सकते हैं। ध्यान रखना है कि साल भर में 250 रुपये से कम नहीं होना चाहिए और 1.5 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ये कंडीशन है, यानी 250 रुपये से 1.5 लाख के बीच में वार्षिक यहाँ जमा करेंगे। यहाँ जमा करने की कोई सीमा नहीं है। इसमें क्या होता है, आपको एक एजेंट के माध्यम से पॉलिसी लेनी पड़ती है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। एजेंट आपके घर आता है, आपका बीमा करता है और फिर बाद में एक बॉन्ड जारी होता है जो बाय पोस्ट आपके घर आता है। सारी सुविधा ऑनलाइन दोनों में है। यहाँ भी आप पैसा जमा कर सकते हैं, जो आपका एजेंट है उसको भी दे करके, या डायरेक्ट आप ऑनलाइन घर बैठे भी कर सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। अब देखिए, यहाँ पर जो वर्तमान ब्याज दर है वो है 8.2% वार्षिक। इस समय वर्तमान में, शुरू जब हुई थी तो 9% के आसपास था, घटते घटते 7.6 आ गया था। वर्तमान में 8.2% वार्षिक है। इसकी कोई निश्चित नहीं है क्योंकि इसमें बहुत सारी पॉलिसियाँ हैं, सैकड़ों की संख्या में पॉलिसी हैं। जीवन आनंद, जीवन लक्ष्य, जीवन उमंग और बहुत सारी हैं। लेकिन अगर हम एवरेज बात करेंगे तो 4 से लेकर के 5% के आसपास यहाँ पे रिटर्न मिलता है। मैक्सिमम 5% से ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलता। तो रिटर्न के मामले में, यानी लाभ, मतलब जो आप जमा करेंगे पैसा, उसमें अधिक से अधिक लाभ हो, इसका मतलब कि जीवन बीमा से ये लगभग 2 गुनी के आसपास है। मैं आपको अभी एक उदाहरण के माध्यम समझाऊंगा कि अगर आप 5,000 रुपये दोनों में जमा करते हैं महीने में, तो आपको 21 साल बाद दोनों में क्या लाभ मिलेगा, अभी आगे आपको बताऊंगा। लेकिन अभी बेसिक बात समझ लीजिए कि ब्याज दर यहाँ इतना है, यहाँ लगभग इतना है। इसका जो लक्ष्य है, सुकन्या समृद्धि योजना का जो लक्ष्य है वो है कि बेटी की पढ़ाई हो और बेटी का विवाह हो। इसके लिए माँ बाप को चिंता न करना पड़े, गरीबों को। यानी ये केवल लड़कियों के लिए योजना है और यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं होती, वो लड़की लड़का दोनों के लिए होती है। यानी यहाँ पर ये लक्ष्य नहीं होता कि बेटी की पढ़ाई के लिए पैसा देना है या शादी के लिए देना है। यहाँ इनका लक्ष्य होता है क्या, इंश्योरेंस करना, यानी जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। यानी अगर आप यहाँ पॉलिसी लेते हैं तो आपको रिटर्न तो मिलेगा ही, जो पैसा आप जमा करेंगे वो प्लस ब्याज सहित मिलेगा ही मिलेगा। अगर बीच में पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाती है तो सारा पैसा आगे का माफ़ हो जाएगा, यानी जिसकी गारंटी की गई थी वो यहाँ मिलेगा। उदाहरण के लिए 10 साल का बीमा है, कोई व्यक्ति 2 साल तक जमा किया, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है तो शेष 8 साल की पॉलिसी माफ़ हो जाएगी, नहीं जमा करना पड़ेगा।
और ये माना जाएगा कि वो पूरी पॉलिसी जमा हो गई है, इसीलिए तो इंश्योरेंस होता है। और जितनी बात की गई थी रिटर्न में उतनी मिलेगी। लेकिन यहाँ वो चीज़ नहीं है। यहाँ पर चूँकि ये अकाउंट है, सेविंग अकाउंट की तरह काम करता है, जितना जमा होगा उतना ही पैसा मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं, मतलब ब्याज सहित मिलेगा। अगर यहाँ पर 15 वर्ष का है ये और 2 साल जमा करने के बाद गार्जियंस की मृत्यु हो जाती है तो यहाँ पर जितना जमा है बस उसी का रिटर्न मिलेगा, आगे का नहीं मिलेगा। यही इसका नेगेटिव पॉइंट है। यानी मुख्य रूप से अगर कोई भी व्यक्ति अपनी बेटी के लिए खाता खुलवाना चाहता है, खासकर पढ़ाई के लिए और विवाह के लिए, अधिक से अधिक पैसा पाना चाहता है रिटर्न, कि हम कितना जमा करें उसका अधिक से अधिक लाभ मिले, तो इसके लिए सुकन्या बेस्ट है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा पैसे का। यहाँ पैसे का लाभ कम है लेकिन सुरक्षा ज़्यादा है। सुरक्षा कैसे ज़्यादा है? जैसे एक पिता है, उसकी एक बेटी है या बेटा है, वो चाहता है कि मैं जो पैसा जमा करूँगा मेरी बेटी बेटा के लिए पढ़ाई में काम आए, विवाह में काम आए। तो मान लीजिए 10 लाख उसने जमा किया, तो 10 लाख के बाद 2 लाख 3 लाख 4 लाख उसे रिटर्न और मिला, मान लीजिए 14-15 लाख रुपए मिला। ये तो मिला ही मिला, इसकी अपेक्षा यहाँ कम मिला। लेकिन टेंशन इसको यहाँ पे नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि अगर जमा करते समय बीच में इसकी मृत्यु भी हो गई तो भी जितने की पॉलिसी थी उसकी, जितने रिटर्न की गारंटी थी वो मिलेगा ही, जबकि यहाँ नहीं मिलेगा। यहाँ पे जितना जमा है केवल उतना मिलेगा। तो अगर सुरक्षा देखना है तो यहाँ, पैसा देखना है तो यहाँ, यानी यहाँ पैसा सुरक्षा दोनों है, यहाँ केवल पैसा है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक, अभी जो भी बातें याद आएंगी वो मैं आपको समझाऊंगा। अब मैं आपको एक उदाहरण से समझा देता हूँ। मान लीजिए कि एक व्यक्ति 5,000 रुपये जमा करता है महीना यहाँ पर, और LIC में भी किसी योजना का, मान लीजिए जीवन लक्ष्य में ही उसने खाता खुलवा लिया। हालांकि हर इसमें योजना में थोड़ा बहुत मूलभूत अंतर होता है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट वही रहता है। तो मैं किसी विशेष योजना का नाम नहीं लिख रहा हूँ, कौन सी पॉलिसी है, मैं एक साधारण औसत कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। आप कोई भी उसका पॉलिसी ले सकते हैं। मान लीजिए कि 5,000 रुपये यहाँ जमा कर रहे हैं, 5,000 रुपये यहाँ जमा कर रहे हैं। सुकन्या समृद्धि योजना में 15 वर्ष तक जमा करना होगा, यानी 15 किस्त जमा करनी होगी। अब 5,000 महीना मतलब 1 साल का कितना हो गया? ये तो है प्रति माह। और 1 वर्ष का कितना हुआ? तो 12 पंचे 60,000, 60,000 हुआ। 15 वर्ष का कितना हुआ? 15 वर्ष का हुआ 15 छक्का 90, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 9 लाख रुपए हुआ। 9 लाख, मान लीजिए यहाँ भी 9 लाख रुपए जमा हुआ। 5,000 रुपये महीना के हिसाब से 15 साल में यहाँ भी 9 लाख रुपए जमा हुआ। यहाँ पे क्या होगा? फिर अगले 7 वर्ष तक आपको रुकना होगा, क्योंकि 21 वर्ष के बाद मैच्योरिटी होती है। अगर आपको पूरा डिटेल वीडियो देखना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से सुकन्या के बारे में विस्तार से जान सकते हैं। आज मैं केवल तुलना कर रहा हूँ, इसलिए इसी पर फोकस करूँगा। अब यहाँ पे 9 लाख रुपए जमा हुआ, 7 वर्ष रुकना है, यानी 21 वर्ष के बाद टोटल जमा कितना हुआ है? 9 लाख रुपए। 8.2% रिटर्न के हिसाब से मिनिमम आपको 20 लाख रुपए तो मिलेगा ही मिलेगा, मिनिमम। अगर इंटरेस्ट बढ़ता है तो ये रकम और बढ़ जाएगी, घटता है तो ये रकम घट सकती है। ऑन एवरेज 9 लाख का 20 लाख रुपए यहाँ पे मिला, मतलब 11 लाख रुपए लगभग लाभ हुआ। यहाँ पर मैक्सिमम आपको मिलेगा 12 लाख या फिर 13 लाख रुपए, इससे ज़्यादा मिलने वाला नहीं है। 3, 4, 5% के रिटर्न के हिसाब से तो देखा जाए तो रकम के हिसाब से यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है। यहाँ रिस्क ये है कि 15 साल तक अगर जमा हुआ तभी, यहाँ पे 1 साल भी अगर जमा हो गया, अब तो कहा जाता है कि अगर 1 किस्त भी आपने जमा कर दिया, बीमा शुरू हो गया, उसके तुरंत बाद भी अगर कोई घटना घट जाती है तो पूरी जो एग्रीमेंट था, इसका टर्म ऑफ कंडीशन जो थी इसकी पूरी फुलफिल होगी और पूरा आपको मिलेगा। और एक्सीडेंटल जो होता है वो अलग से भी मिलेगा। तो यहाँ पैसा ज़रूर कम है लेकिन रिस्क यहाँ पे नहीं है। अब मैं क्या सलाह देता हूँ लोगों को, जब लोग कहते हैं कि इन दोनों में क्या दोनों चुन सकते हैं, तो बिल्कुल चुन सकते हैं। ये कहा भी जाता है, बहुत सारे अर्थशास्त्री ये बात कहते भी हैं कि
एक ही जगह पैसा निवेश नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास 1 करोड़ की रकम है तो उसे एक जगह निवेश मत करें, उसे 4-6 जगह 10 जगह निवेश करें, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, क्योंकि एक जगह नुकसान तो एक जगह फ़ायदा ज़रूर होगा। अगर एक ही जगह डिपेंड हो जाएंगे तो समस्या हो सकती है। हालांकि यहाँ नुकसान कहीं नहीं होगा, लेकिन कोशिश ये करें कि दोनों पॉलिसी ले लें, मतलब ये भी पॉलिसी ले लें कोई एक, और यहाँ भी। जैसे मान लीजिए कि 5,000 रुपये हम बचत कर पा रहे हैं, तो क्यों हम LIC में ही 5,000 जमा करें या सुकन्या समृद्धि योजना में ही जमा करें। 2,500 कर दें, 2,500 वाली पॉलिसी यहाँ खरीद लें, 2,500 रुपये यहाँ जमा करें। यहाँ देखेंगे कि जितना जमा हुआ है 4.5 लाख जमा हुआ है, तो लगभग 10 लाख रुपये यहाँ मिल गया, और यहाँ भी लगभग 6 लाख रुपये यहाँ मिल गया। तो 10, 6, 16, 4 लाख कम हुआ, लेकिन टेंशन नहीं है। यहाँ वाली सुरक्षा है गारंटी, यहाँ पे सुरक्षा गारंटी नहीं है, लेकिन जितना तक जमा हो जाएगा उतना आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो एक व्यक्ति दोनों जगह खाता खुलवा सकता है, यहाँ भी पॉलिसी ले सकता है और यहाँ भी। अब देखिएगा, जब आप मतलब कोई भी व्यक्ति, जैसे मान लीजिए 1 साल की या 2 साल की बेटी है या बेटा है, तो उसके नाम तो बीमा होगा नहीं, बीमा तो होगा पिताजी के नाम या माताजी के नाम। ठीक यहाँ भी वही है, 1 साल 2 साल की बेटी है तो उसके नाम तो होगा नहीं, नाम उसका रहेगा, लेकिन गार्जियंस कौन रहेंगे, पिता या माता। जब बेटी 18 साल की हो जाएगी, तब यहाँ पे वो पूरी तरह से अपनी खुद की मालिक हो जाएगी। फिर वो निकाल सकती है, पढ़ाई के लिए जितना जमा है आधा निकाल सकती है, विवाह करने के लिए पूरा निकाल सकती है। लेकिन यहाँ पर पढ़ाई के लिए, विवाह के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं है। 2 साल के बाद, 3 साल के बाद एक फ़ायदा यहाँ पे ये भी मिलता है कि जितना पैसा जमा है उसका 50% लोन भी ले सकते हैं। यहाँ पे लोन की सुविधा नहीं है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए 4 साल में जमा हो गया 2 लाख, मान लीजिए 2 लाख जमा हुआ, तो 1 लाख का यहाँ पे लोन लिया जा सकता है आसानी से। उसकी EMI बन जाएगी अलग से, वो जमा होता रहेगा, और जो किस्त है पॉलिसी वाली वो भी होती रहेगी। तो अगर ओवरऑल बेनिफिट देखेंगे सब कुछ मिला करके, रिस्क कवर, इंश्योरेंस, एक्सीडेंट के लिए, भविष्य के लिए, तो ये बेहतर है, काफ़ी बेहतर है। लेकिन केवल और केवल लाभ देखेंगे पैसे का, तो इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे 8.2% का रिटर्न है। तो मेरी सलाह है कि दोनों पॉलिसियों को खरीद लीजिए, आधा आधा दोनों जगह जमा करिए। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया कि पूरी बात आपको समझा दूं, फिर भी हो सकता है कि कुछ छूट गया हो। अगर कुछ छूट गया है, आपके मन में प्रश्न है, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको समझा दूंगा या फिर उस पर वीडियो बना दूंगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।